और लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन से जुड़ा विधेयक पेश हुआ और इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ ऋषि मोहन भटनागर साहब हैं, IT एक्सपर्ट हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल यही कि जिस तरह का ये रेगुलेशन विधेयक है ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं इसे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए जो कि ऑनलाइन है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ शुरू होती है, आज IT का ज़माना है, इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट पे गेमिंग, गेमिफिकेशन, गैम्बलिंग, हर तरीके की चीज़ होने लगी। मैं ये पूरा का पूरा एरिया अनरेगुलेटरी था और रेगुलेशंस की बहुत ज़रूरत थी। और रेगुलेशंस की ज़रूरत होने की वजह से पहली बार अब देश में इस तरह का कानून आएगा जिसके अंदर हम जो है एक अथॉरिटी क्रिएट करेंगे जो रेगुलेशंस क्रिएट करेगी। जो लोग गलत काम करेंगे, हमने डिफाइन किया कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है। आज की तारीख में ई स्पोर्ट्स अपने आप में ही, देखिए, एक टाइम था जब क्रिकेट शुरू हुआ था और लोग बाग गेम्स खेलते थे, उसके अंदर फिर 5 दिन का गेम होता था, फिर वो वनडे गेम होने लगा, फिर उसके बाद 2020 मैचेस शुरू होने लगे। इसका मतलब है हर एक चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट आती है। और फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के साथ साथ हम लोग जो है 2020 मैचेस खेलने लगे। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट के ज़माने में अब गेमिफिकेशन जो है, स्पोर्ट्स जो है, वो भी इंटरनेट पे होने लगे। अब ई स्पोर्ट्स अब चालू हो चुका, कई सालों से चल रहा है, कई टूर्नामेंट्स होने लगे, इसके अंदर बहुत लोगों को जॉब्स होने लगी, बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, एक लार्ज इकोनॉमी क्रिएट होने लगी जी। मगर अभी तक ये रेगुलेटेड नहीं था। लोगों ने इसमें गैम्बलिंग शुरू कर दी, लोगों ने इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया, लोगों ने इसके अंदर कई डिफरेंट चीज़ें। तो सबसे पहले डिफाइन करना जरूरी था कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है, हम किसे ई स्पोर्ट्स का डिफाइन करेंगे। दूसरी चीज, जो कुछ सोशल गेम्स ऑनलाइन चलेंगे उनका क्या मतलब होगा। और एक पूरी तरह से रूल बना दिया गया कि किसी भी तरीके की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां भी होगी उसे हम गैर कानूनी मानेंगे। एक रेगुलेशन क्रिएट किया, इससे नई जॉब्स क्रिएट होंगी, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आएगी, एक नई तरीके के लोगों, नई तरीके की जॉब्स क्रिएट होंगी। यानी कि पैसे के खेल पर जो नियंत्रण है, जिसे हम हमारी आम भाषा में सट्टेबाजी कहते हैं, हाँ जी, हमारी आम जुआ सट्टेबाजी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। और जो खास तौर पर खिलाड़ियों की सुरक्षा है मानसिक तौर पर, क्योंकि देखिए ऑनलाइन गेमिंग का बाजार बहुत अहम है। उसमें हम कई गेम्स का नाम ले सकते हैं, PUBG है, हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं। उस लिहाज से जो आपका पैसा है, क्या वो भी इस नियामक के गठन होने से उस पर भी वो जो एक असुरक्षा का भाव है उससे भी निजात मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगा। सबसे पहले तो यह है कि अब रूल हो गया, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको क्या दंड मिलेगा जी, और किस तरह से IT एक्ट के अंदर आएगा और उसके ऊपर किस तरह का फाइन, किस तरह का सजा की जा सकती है, उसका पूरा का पूरा प्राविधान किया गया है इस एक्ट के अंदर। और मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। कई बार जब एक चीज मैच्योर होने लगती है तो लोगों को इसके बारे में पता चलता है और लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। इससे हमने मिसयूज को बंद करेंगे और जो लर्निंग्स हुई है इतने समय में उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके एक नया लॉ आ रहा है। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि देश के लिए एक गेम चेंजर होगा। एक नई इंडस्ट्री को हम जन्म दे रहे हैं। उस नई इंडस्ट्री के अंदर नए तरीके की हमारी फाइनेंशियल्स होंगी, नई तरीके की जॉब्स होंगी, नए तरीके की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है, सही टाइम पे स्टेप है और हमारी गवर्नमेंट इस तरह से काम करती रहती है। तो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी जुड़ गए हैं। अजय, अगर हम ऑनलाइन सेक्टर की बात करें, एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार को एक रेगुलेशन की ज़रूरत थी, और अगर ये ज़रूरत पूरी होती है तो यहाँ से नौकरियों के अंत है, विकल्प खुलते हैं, साथ ही साथ ये अपने आप में बूस्टर डोज साबित होगा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। जो रेगुलेशंस हैं वो ऑनलाइन गेमिंग के लिए लेकर के आ जाएंगे। दरअसल वो होता ही है कि जो IT मिनिस्ट्री है वो तो ओवरसी करती है सारे के सारे इसमें जो भी प्रावधान है उसको लेकर के, जो भी सूचनाएं देनी है या डिस्क्लेमर्स देने हैं वो जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी करती है। और तीसरी तरफ अगर आप देखें, अगर कोई फ्रॉड होता है या किसी भी तरह की दिक्कतें होती हैं तो लोगों को होम मिनिस्ट्री में जाकर के, जो साइबर सेल डिपार्टमेंट है उसके पास जाकर के शिकायत करनी पड़ती है। और गैम्बलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो केवल सेंटर का ओवरसी नहीं है, इसमें जो राज्य सरकारें हैं उनकी से होती हुई गैम्बलिंग लॉ जो है वो राज्य सरकारें बनाती हैं। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू था और बहुत सारे जगहों से कई राज्य सरकारें अभी इस बात को लगातार ये कह रही थी कि जो ऑनलाइन गेमिंग में बेटिंग होती है उसकी वजह से बहुत सारे लोग मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग
आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, पारिवारिक कलह बढ़ रहा है और इसलिए इसको रेगुलेशन में के दायरे में लाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल सही ये जो कदम है केंद्र सरकार का वो इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि स्किल बेस्ड गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ज़रूर इस पर विचार किया गया है, लेकिन जो ऑनलाइन गेमिंग जिसमें कैश इन्वॉल्व है या फिर जिसमें किसी भी तरह का जो मॉनेटरी जो कैश रिवॉर्ड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, उन पर एक तरह से लगाम लगाई जाएगी। ऐसा सूत्र बता रहे हैं, रिपोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो जुर्माना लगाया जाएगा वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, हो सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट कैसे किया जाएगा और कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया जाएगा, उसमें थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मिरर वेबसाइट्स के ज़रिए इसको अंजाम देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे जो सर्वर्स होते हैं वो देश के बाहर होते हैं, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए और उनके ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है जिसका खतरा सरकार को है। बहुत सारे केसेस में 27,000 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी का भी मामला वित्त मंत्रालय के सामने आया है। तो ये जो तमाम कोशिशें जो परेशानियां हैं उसके मद्देनज़र ये नया बिल आ रहा है और जो जेन्युइन इंडस्ट्री है उसको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो वाकई बेटिंग करती हैं, गैम्बलिंग करती हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पर बुरा असर पड़ रहा है, उसको एक गहरा आघात लगने जा रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, अगर हम इसको ऐसे समझें, स्किल बेस्ड खिलाड़ी और साथ ही साथ करियर के नए अवसर, इस संतुलन को ये जो बिल का रेगुलेशन है ये कैसे स्थापित करेगा? देखिए, एक नई तरीके की इंडस्ट्री खुल रही है। अब गेम्स को क्रिएट करना और गेम्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्पोर्ट्स को प्ले कराना, इसको बनाने के लिए एक नई तरीके की स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, नए तरीके के थॉट्स प्रोसेस होंगे, आपको नए तरीके से गेम्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएशन ऑफ न्यू गेम्स विच कैन बी, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली प्ले कर पाएं, तो वर्ल्ड के आप किसी भी कोने में होंगे उसके आपको नए रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आपको एक नए तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ नए गेम्स को क्रिएट किया जाएगा और फिर नए क्रिएट्स को बनाने के लिए आपको नए तरीके के स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसमें हमें स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी काम करना पड़ेगा और नए तरीके की स्किल्स आएंगी। जैसे कि जब आईटी इंडस्ट्री शुरू हुई थी तब सब आईटी इंडस्ट्री में लोग प्रोग्रामिंग सिखाते थे और प्रोग्रामिंग के ऊपर आगे बढ़ते थे जी। आज प्रोग्रामिंग के बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और सब चीजें आने लगी। अब हमें गेमिफिकेशन के लिए भी सब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि हमें ये सब चीजें करनी पड़े और गेमिफिकेशन की स्किल्स क्रिएट होंगी जो कॉलेज इंडस्ट्रीज में स्टार्ट होंगी। और उसके बाद थॉट प्रोसेस के नए गेम्स कैसे क्रिएट किए जाए। जब पहली बार किसी ने क्रिकेट क्रिएट किया होगा तो उसने उसके रूल्स बनाए बहुत ही होंगे। मुझे पता है कि ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक हो जाएगा। और साथ ही साथ बस अंत में बहुत संक्षिप्त में कि जिस एक स्वच्छ डिजिटल वातावरण की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसे और सहज सरल बनाने के लिहाज से ये रेगुलेशन कितना कारगर साबित होगा? देखिए, एटलीस्ट इस समय पहली बार हमने एक रूल तय किए कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस गेम्स में नहीं की जाएंगी। जो गैम्बलिंग होती थी किसी भी समय, अब उसके लिए हमने रूल क्रिएट किए। इससे लगता है कि किसी लेवल का एक आपने जो रेगुलेशन क्रिएट करते हैं तो पुलिस के पास भी, किसी अथॉरिटी के पास भी एक अधिकार है कि मैं आपको मना करने के बाद आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगाई सकती है, आपको कोर्ट में जाने पे आपको क्या हो सकता है। तो मेरे को लगता है एटलीस्ट एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। इस पॉलिसी, इस लॉ से हम लोग जो है एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर दे पाएंगे, एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर पाएंगे जिसमें जो ये गलती करेगा तो उसको कैसे सजा दी जाए। सब बिखरे पड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको एक एम्बिट में लाने के लिए। और बहुत आपने अहम कहा, जिसमें हम आर्थिक अपराधों की रोकथाम की बात करें, नवाचार को एक सुरक्षित तकनीक से जोड़ने के लिए जिस सेतु को बनाने की बात है उसके लिए रेगुलेशन जरूरी है। और ये विधेयक समाज में एक जिम्मेदार गेमिंग की जो हम कहते हैं कल्चर को या फिर एक कल्ट को बढ़ावा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए इस पूरे विषय पर। और फिलहाल